Okay, once again, welcome to Innovative English Learning with Rashid Khan. Today we'll talk about different prepositions. जो मुख्तलिफ preposition हैं उसके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे. मुख्तलिफ जो वर्ड्स हैं उनके साथ कौन कौन से prepositions हैं उनका एक लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ख़ास जो वर्ड्स होते हैं अक्सर उनके साथ एक ख़ास preposition इस्तेमाल होता है. तो उन वर्ड्स और उन preposition को हम पढ़ेंगे. इससे पहले वीडियोज़ में हमने प्लेस के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से preposition कौन से प्लेस के लिए कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करने हैं. तो यहाँ पे हम जनरली preposition को पढ़ेंगे कि कौन से preposition किन अल्फाज के साथ इस्तेमाल होते हैं. इसमें सबसे पहले हमारे पास for है. for कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? for is used to show who is intended for an action, कि कोई काम किसके लिए हो रहा है, किसके लिए हमारा इरादा है. so the letter is for Ali. किसके लिए है लेटर? for Ali. so intended for Ali. the book is for children. ये बुक किसके लिए लिखी गई है? for children, children के लिए. It also shows where something is intended to place. कोई चीज़ कहाँ पे हमने place करनी है, रखनी है. We got a new table for kitchen. So हमने किचन के लिए एक नई टेबल जो है वो हमने ली है. This seat is for me. ये सीट मेरे लिए है. So for me. In order to help somebody, किसी की मदद के लिए. What can I do for you? What can I write for you? What can I bring for you? Etc. Can you write a letter for me? ठीक है. So for me. To show concerns for somebody, किसी का ख्याल रखना, किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में कंसर्न रखना, उसके लिए भी हम for इस्तेमाल करते हैं. They were anxious for her safety. उनके सेफ्टी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए they were anxious. वो परेशान थे या उनको फिक्र थी. She was praying for her husband's good health. ठीक है, यहाँ पे एक for गलती से लगा है. She was praying for her husband's health. So उनको कंसर्न था, वो अपने हस्बैंड के लिए दुआ कर रही थी for her husband's good health. As representative of or working for. किसी का रिप्रेजेंटेटिव होना, किसी डिपार्टमेंट का, किसी इदारे का, या किसी के लिए काम करना. I am speaking for the UNO. It means I am representing UNO. I am addressing you for all of अफगानी people. मैं सब अफगानी people का नुमाइंदा बन के, रिप्रेजेंटेटिव बन के आपके साथ बात कर रहा हूँ. For all of अफगानी people. She is working for UNO. So यहाँ पे किस डिपार्टमेंट के लिए, किस इदारे के लिए काम कर रहे हैं? For UNO. इन सपोर्ट ऑफ समबडी. जब हम किसी चीज़ के सपोर्ट में बात करते हैं या किसी को सपोर्ट करते हैं, आर यू फॉर और अगेंस्ट डेमोक्रेसी. क्या आप डेमोक्रेसी के हक में हैं या उसके अगेंस्ट है? ऑल द पीपल वोटेड फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, सो इंडिपेंडेंस के हक में उन्होंने वोट डाला. फॉर इज़ यूज टू शो फंक्शन ऑफ पर्पस. किसी काम का पर्पस, मकसद क्या है? द मशीन इज़ फॉर स्लाइसिंग. अभी मशीन का मकसद क्या है? फॉर स्लाइसिंग ब्रेड. ब्रेड को स्लाइस करना. लेट्स गो फॉर अ वॉक. किस मकसद के लिए जाना है? फॉर अ वॉक. आर यू वॉचिंग द टीवी फॉर एंटरटेनमेंट. किस लिए आप टीवी देख रहे हैं? फॉर एंटरटेनमेंट. टू शो रीज़न और कॉज. वजह बताना, वजह बताने के लिए भी हम फॉर इस्तेमाल करते हैं. द टाउन इज़ फेमस फॉर मैंगोस. किस वजह से फेमस है? फॉर मैंगोस. शी वॉज अवार्डेड फॉर हर ब्रेवरी. क्यों उनको अवार्ड दिया गया? फॉर हर ब्रेवरी, उनकी बहादुरी के लिए. टू obtain समथिंग, किसी चीज़ को हासिल करने के लिए. शी कॉल्ड फॉर हेल्प. उन्होंने मुझे क्यों कॉल की? फॉर हेल्प, मदद के लिए, मदद हासिल करने के लिए. कॉल हर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. क्यों उनको कॉल करूँ? फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद मालूमात के लिए. मैनी पीपल सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर जॉब. क्यों एप्लीकेशन जमा की? फॉर जॉब. सो दैट वॉज टू obtain अ जॉब. इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के बदले के लिए. कॉपीज़ आर अवेलेबल फॉर 5 रुपीज़. किस चीज़ के एक्सचेंज में आपको कॉपीज़ मिलेगी? फॉर 5 रुपीज़. कंसिडरिंग व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड ऑफ समबडी और समथिंग. एक्सपेक्ट करना, तवक्को रखना कि किसी बंदे या किसी चीज़ से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है. शी इज़ टू यंग फॉर गोइंग अब्रॉड. ठीक है, सो मतलब है कि वो बहुत छोटी है बाहर जाने के लिए. फॉर गोइंग अब्रॉड. ही इज़ नॉट बैड फॉर दिस जॉब. सो एक्सपेक्टेड क्या है? कि ही इज़ नॉट बैड फॉर दिस जॉब. इट इज़ अ बर्डन फॉर द चिल्ड्रन. क्या एक्सपेक्टेड है? कि ये उन बच्चों के लिए बर्डन होगा. फॉर द चिल्ड्रन. यूज टू शो वेयर समबडी और समथिंग इज़ गोइंग. कोई बंदा किस तरफ जा रहा है, कहाँ पे जा रहे हैं. इज़ दिस बस फॉर कराची. क्या ये बस कराची के लिए जा रही है या कराची को जा रही है. आई नो यू आर रेडी फॉर वार. ठीक है, कि आप वार के लिए बिल्कुल रेडी हैं. टू शो द ओकेजन, मौका दिखाने के लिए. आई एम वार्निंग यू फॉर लास्ट टाइम. किस मौके पर, कितने मौके से मैं आपको या किस मौके पर आपको वार्निंग दे रहा हूँ? फॉर लास्ट टाइम. वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम. किस ओकेजन के लिए तैयारी कर रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम.
हम कहते हैं ना फॉर इवेंट की तैयारी कर रहे हैं, फॉर टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं. यूज टू शो डिस्टेंस, वी वेंट ऑन फॉर माइल्स, डिस्टेंस बताने के लिए फॉर माइल्स, मीलों तक गए बट कुड नॉट रीच टू द प्लेस. यूज टू शो हाउ डिफिकल्ट, नेसेसरी, प्लेजेंट एट्सेट्रा समथिंग दैट समबडी माइट डू और हैज़ डन, कि कोई काम किस बंदे के लिए कितना मुश्किल है, कितना नेसेसरी ज़रूरी है, कितना प्लेजेंट है एट्सेट्रा, तो उसके लिए भी. फॉर एग्जांपल इट इज़ यूजलेस फॉर यू, कितना ज़रूरी है, यूजलेस, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है. द बॉक्स इज़ टू हैवी फॉर मी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, हैवी है फॉर मी. इट इज़ ईजी इनफ फॉर यू, आपके लिए बहुत ईजी है, सो ईजी फॉर यू. यूज टू शो हु कैन और शुड डू समथिंग, के किसको और कोई काम जो है वो करना है. इट इज़ फॉर मी टू टीच यू बट इट्स फॉर यू टू प्रैक्टिस, ये मेरा काम है कि मैं आपको पढ़ाऊँ, एंड इट इज़ यूर टास्क टू प्रैक्टिस, सो इट्स फॉर यू टू प्रैक्टिस. ऑफ, अभी ऑफ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एक्सप्रेस पोजिशन, अ फ्रेंड ऑफ माइन, ये ज़्यादातर हम जो पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, माइन, यूअर्स, आवर्स, तो उससे पहले हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं. अ फ्रेंड ऑफ यूअर्स, अ फ्रेंड ऑफ माइन एट्सेट्रा. इंडिकेट्स पार्ट, कंटेंट्स और क्वालिटी, किसी चीज़ के जो पार्ट्स है, कंटेंट्स है या क्वालिटी है उसको बताने के लिए. अ कप ऑफ कॉफ़ी, जो कप में कंटेंट्स क्या है, कॉफ़ी, cup of coffee. A glass of water, a man of will, a man of honor. A cause or reason of something, किसी चीज़ की वजह बताने के लिए. She died of cancer, ज़्यादातर यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कि किस वजह से उनकी मौत हुई, of cancer, because of cancer. Social media is the cause of wasting time. So क्या रीज़न है, किस चीज़ मतलब है कि wasting time wastage का रीज़न क्या है, social media. It shows age or partial duration of a time, मतलब है कि कोई ख़ास जो ड्यूरेशन है उसका एक ख़ास हिस्सा या एज जो है उसका हिस्सा जो है वो बताने के लिए. ही इज़ ऑफ 10, शी इज़ ऑफ 20, शी स्पेंड 10 years ऑफ हर लाइफ, तो लाइफ जो है वो एक पूरा टाइम है, उसका एक ख़ास ड्यूरेशन, एक ख़ास पार्ट, 10 years ऑफ हर लाइफ इन प्रिजन. यू स्पेंड हाफ एन आवर ऑफ यूर क्लास इन कैफ़े, सो पूरा क्लास है, क्लास का एक ख़ास पार्ट, हाफ एन आवर ऑफ योर क्लास जो है वो आपने कैफ़े में गुजारा. यूज्ड फॉर बिलोंगिंग टू, रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद, सो किसी चीज़ से, किसी बंदे से, किसी चीज़ से या किसी जगह से किसी चीज़ का ताल्लुक़ होना, रिलेट, उससे रिश्ता होना, कनेक्ट होना, कनेक्ट एट्सेट्रा, उसके लिए हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं. द सीक्रेट ऑफ दिस गेम इज़, ठीक है, सो बिलोंगिंग टू दिस गेम या रिलेटेड टू दिस गेम. सो द सीक्रेट ऑफ दिस गेम इज़ दैट यू कैन नॉट एवर विन. द हाईलाइट ऑफ द शो इज़ एट द एंड, ठीक है, सो कहाँ पे कनेक्टेड हैं, एट द एंड, हाईलाइट ऑफ द शो. द फर्स्ट पेज ऑफ द बुक, सो पेज जो है वो डेफिनेटली बिलोंग टू द बुक, सो फर्स्ट पेज ऑफ द बुक. describes the author's profile. Do not touch it. That's the bag of my friend. ठीक है, तो इस बैग का ताल्लुक किससे है, ऑफ माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड के साथ है या मेरे फ्रेंड्स सिस्टर्स के साथ है. आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग रिच एंड फेमस. सो अगेन यहाँ पे किस चीज़ के साथ मतलब है कि मेरा ताल्लुक है या मैं उसकी तरफ मतलब है कि रिलेट कर रहा हूँ खुद को. सो आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बीइंग रिच एंड फेमस. यूज टू इंडिकेट एन अमाउंट और नंबर, एक ख़ास मकदार और नंबर के लिए भी हम ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं. आई ड्रैंक 3 cups ऑफ मिल्क. सो मिल्क के कितना अमाउंट मैंने पिया, 3 cups, और अमाउंट और नंबर ऑफ कप्स. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर टू प्रोटेस्ट. आई हैड ओनली 4 hours ऑफ स्लीप. ठीक है. आफ्टर पर्टिकुलर वर्ड्स और एक्सप्रेशन, अभी देयर आर certain words which take a particular preposition. एक कुछ ख़ास words होते हैं जिनके बाद ख़ास preposition आते हैं, दूसरे prepositions नहीं आते. So it is not always easy to know which preposition to use after a particular noun, verb or adjective. Here are some of the most common combination which cause difficulty to students of English. Alternatives are sometimes possible and American British usages sometimes डिफ़र. ठीक है, सो अल्टरनेटिव भी अक्सर हो सकते हैं और ब्रिटिश और अमेरिकन में डिफरेंस भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास ये जो वर्ड्स हैं जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं उसके साथ ख़ास. फॉर एग्जांपल, अक्यूज़ समबडी ऑफ समथिंग, किसी बंदे पर किसी चीज़ का इल्ज़ाम लगाना, तो उसके साथ ऑफ आता है. शी अक्यूज मी ऑफ पॉइजनिंग हर डॉग, फॉर नहीं आएगा.
अफ्रेड ऑफ, अफ्रेड के साथ हमेशा जो है नॉर्मली ऑफ आता है, अफ्रेड ऑफ किसी चीज़ से डरना। आर यू अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, आर यू अफ्रेड ऑफ डॉग, अफ्रेड ऑफ डार्क एक्सेट्रा। एग्री विद अ पर्सन, ओपिनियन और पॉलिसी। अभी एग्री के साथ मुख्तलिफ प्रीपोजिशन आते हैं, लेकिन जब हम किसी बंदे के ओपिनियन, उसके पॉलिसी के साथ एग्री करते हैं तो उसके लिए क्या आएगा, ही लेफ्ट द फिल्म बिकॉज ही डिड नॉट अग्री विद, तो उसके साथ विद आएगा, विद देयर सेल्स पॉलिसी। आई एंटायरली एग्री विद यू, ठीक है। सो एग्री विद यू, मैं आपके ओपिनियन के साथ एग्री कर रहा हूँ। सो जब किसी के साथ आप एग्री करते हैं तो उसके साथ विद आएगा। अग्री अबाउट अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन, किसी चीज़ के बारे में जब आप राज़गी जो है वो राज़ी होते हैं, आप उसके साथ इत्तेफाक करते हैं। वी अग्री अबाउट मोस्ट थिंग्स, तो उसके साथ अबाउट आएगा, विद नहीं आएगा। अग्री ऑन अ मैटर फॉर डिसीजन, जब एक खास डिसीजन, एक मैटर, एक मसला है, उसके साथ आप अग्री करते हैं तो उसके साथ हम ऑन लगाएंगे, अबाउट या विद नहीं लगाएंगे। लेट्स ट्राई टू अग्री ऑन अ डेट, ठीक है, चलिए एक डेट हम फिक्स करते हैं, उस पर अग्री हो जाते हैं। अग्री टू अ सजेशन, जब हम किसी चीज़ के साथ, तजवीज़ के साथ, किसी बंदे के तजवीज़ के साथ अग्री करते हैं तो उसके साथ टू आएगा। आई विल अग्री टू योर सजेशन इफ़ यू लोअर द प्राइस, ठीक है। अच्छा, तो ये एग्री अभी 3-4 दफ़ा एग्री आया है, लेकिन हर एक के साथ अलग अलग जो हमारे पास एक प्रीपोजिशन है वो आ रहा है। एंग्री विद, समटाइम्स एट अ पर्सन फॉर डूइंग समथिंग, जब हम किसी पर गुस्सा होते हैं तो गुस्सा होने के लिए एंग्री विद आएगा। आई एम एंग्री विद हर फॉर लाइंग टू मी, आई एम सॉरी। एंग्री विद नाराज़गी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी से नाराज़ होते हैं। सो आई एम एंग्री विद हर फॉर लाइंग टू मी, देखिए, तो मैं उनसे क्यों नाराज़ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ बोला। एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में गुस्सा होना। व्हाट आर यू सो एंग्री अबाउट, किस चीज़ पर गुस्सा है, क्यों गुस्सा हूँ, ठीक है, तो उसके साथ हम अबाउट लगाएंगे। एंग्शियस अबाउट, जब किसी चीज़ के बारे में आपको परेशानी होती है, फ़िक्र होती है। आई एम गेटिंग एंग्शियस अबाउट मनी, सो मनी के बारे में मुझे परेशानी हो रही है। एंग्शियस फॉर, ईगर टू हैव, जब ज़्यादा आप जज्बा आपको होता है किसी चीज़ के बारे में, आपका जो शौक़ होता है, तो उसके साथ फॉर। वी आर ऑल एंग्शियस फॉर एन एंड टू दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बहुत इंतज़ार है शिद्दत से वगैरह, सो फॉर एन एंड। एंग्शियस प्लस इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव आपको पता है कि 2 प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। तो एंग्शियस, उसके बाद इन्फिनेटिव कब आता है, ईगर और वांटिंग, जब आप किसी चीज़ की ज़्यादा ख्वाहिश करते हैं। शी इज़ एंग्शियस टू फाइंड अ बेटर जॉब, किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है, टू फाइंड अ बेटर जॉब। 2 प्लस फाइंड इज इन्फिनेटिव हेयर। अपॉलॉजीज टू समबडी फॉर समथिंग, ठीक है, तो जब हम अपॉलॉजी को एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, टू समबडी फॉर समथिंग, किसी काम के लिए, किसी गलती के लिए हम माफ़ी मांगते हैं, अपॉलॉजीज। आई थिंक वी शुड अपॉलोजाइज टू द स्मिथ्स, ठीक है, तो स्मिथ्स के सामने हमें माफ़ी मांगनी चाहिए, टू द स्मिथ्स। आई मस्ट अपॉलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग यू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपॉलोजाइज फॉर डिस्टर्बिंग यू, जब आपसे कोई गलती होती है तो वहाँ पे आप अपॉलोजाइज फॉर लगाते हैं। अच्छा, अराइव एट और इन नॉट टू, अराइव के साथ एट आएगा या इन टू नहीं आएगा। व्हाट टाइम डू वी अराइव एट कार्डिफ, कार्डिफ जब एक जगह पे हम पहुँचते हैं, अराइव एट। व्हेन डिड यू अराइव इन, लेकिन जब एक बड़ी जगह होती है, एक मुल्क वगैरह होता है, एक इदारे का नाम आता है, तो उस जगह जब हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे अराइव इन आता है। बैड एट नॉट इन, जब हम किसी काम में ज़्यादा अच्छे नहीं होते, हमें ज़्यादा उसका हुनर नहीं होता, तो हम बैड एट इस्तेमाल करते हैं। आई एम नॉट बैड एट टेनिस, ठीक है, सो मैं टेनिस में इतना बुरा नहीं हूँ, मतलब है कि मुझे खेलना आता है उसका। बिलीव अ पर्सन और समथिंग दैट इज सेड, किसी बंदे की बात पर यकीन रखना। एक्सेप्ट एज ट्रूथफुल और ट्रू, नो प्रीपोजिशन, तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डोंट बिलीव हर, उन पर यकीन नहीं करो। आई डोंट बिलीव अ वर्ड शी सेज, मुझे उनके किसी बात पर यकीन नहीं है, तो यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आ रहा। लेकिन जब किसी फ़ैथ की बात होती है, ईमान की बात होती है, यकीन की बात होती है किसी बंदे पर, किसी चीज़ पर, तो उसके साथ हम बिलीव इन इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर बिलीव के साथ इन आता है। बिलीव इन गॉड, फादर, क्रिसमस एट्सेट्रा। बिलीव दैट एग्जिस्ट्स और ट्रस्ट। आई हाफ बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है, लाइफ आफ्टर डेथ पर हाफ बिलीव है सपोज किसी को। इफ़ यू बिलीव इन मी, बिलीव इन मी, ठीक है, सो इन आ रहा है। बिलोंग इन, ऑन एट्सेट्रा। गो, फिट, हैव इट्स प्लेस इन, ऑन एट्सेट्रा, कि जब आप किसी की तरफ जाते हों, फिट हो रहे हों एट्सेट्रा, किसी जगह पे आपको, मतलब है आपको जगह मुयसर है एट्सेट्रा, तो उसके साथ हम बिलोंग इन, या किसी जगह से आपका ताल्लुक़ है। दोज ग्लासेस बिलोंग ऑन द टॉप
शेल्फ, के उन ग्लासेस का ताल्लुक कहाँ से है, ऑन द टॉप शेल्फ। बिलोंग टू मीन्स किसी ख़ास जगह का मेंबर होना, किसी ख़ास जगह से ताल्लुक़ रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बिलोंग टू अ लोकल एथलेटिक्स क्लब, आई बिलोंग टू इस्लामाबाद, आई बिलोंग टू पाकिस्तान एट्सेट्रा। ब्लू विथ कोल्ड, रेड विथ एंगर एट्सेट्रा। सो ब्लू के साथ विद आता है जब हम गुस्से की बात करते हों एट्सेट्रा, या कलर की बात करते हों। माई हैंड्स वर ब्लू विथ कोल्ड व्हेन आई गॉट होम, ठीक है। सो ब्लू विथ कोल्ड। क्लेवर एट, नॉट इन, क्लेवर के साथ एट आएगा, इन नहीं आया। आई एम नॉट वेरी क्लेवर एट कुकिंग, मुझे कुकिंग मतलब है कि कुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती, सो आई एम नॉट वेरी क्लेवर एट कुकिंग। कांग्रेचुलेट और कांग्रेचुलेशंस ऑन, समथिंग मस्ट कांग्रेचुलेट यू ऑन, तो कांग्रेचुलेशन के साथ ज़्यादातर ऑन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू ऑन यूर एग्जाम रिजल्ट्स, कांग्रेचुलेशंस ऑन यूर न्यू जॉब। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन फॉर डूइंग समथिंग, ऑन भी आ सकता है। फॉर कब आएगा, जब आप किसी काम के लिए किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड द टीम ऑन हैविंग वन ऑल देयर गेम्स और फॉर हैविंग वन ऑल देयर गेम्स, तो ऑन भी यहाँ पे पॉसिबल है, फॉर भी। क्रैश इनटू, नॉट यूजुअली अगेंस्ट, wasn't concentrating and I crashed into the, I was not concentrating and I crashed into the car in front, ठीक है। सो into यहाँ पे आ रहा है क्रैश के साथ। डिपेंड और डिपेंडेंट ऑन, नॉट फ्रॉम और ऑफ, तो डिपेंड या डिपेंडेंट के साथ नॉर्मली ऑन आता है, फ्रॉम या ऑफ नहीं आता। वी मे प्ले फुटबॉल, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द वेदर। ही डज नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स, सो डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट ऑफ डिटेल्स, डाई ऑफ और फ्रॉम, जब हम किसी चीज़ से मरते हैं या डेथ होती है किसी की, तो डाई ऑफ या फ्रॉम दोनों आ सकते हैं। मोर पीपल डाइड ऑफ फ्लू इन 1919 देन वर किल्ड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अ वीक आफ्टर द एक्सीडेंट ही डाइड फ्रॉम हिज इंजरीज, ठीक है। सो ही डाइड ऑफ हिज इंजरीज और फ्रॉम हिज इंजरी दोनों आ सकते हैं। डिफ़िकल्टी विद समथिंग, इन डूइंग समथिंग, नॉट डिफ़िकल्टीज टू, तो डिफ़िकल्टी के साथ इन आता है या विद आता है, टू नहीं आएगा। आई एम हैविंग डिफ़िकल्टी विद माई ट्रेवल अरेंजमेंट्स, यू वोंट हैव मच डिफ़िकल्टी इन गेटिंग टू नो पीपल इन इटली। डिसअपॉइंटेड विद, डिसअपॉइंटेड के साथ भी नॉर्मली विद आता है। माई फादर नेवर शोड इफ ही वॉज डिसअपॉइंटेड विद मी, ठीक है। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद यू एट्सेट्रा। डिसअपॉइंटेड विद एट अबाउट समथिंग, तो किसी चीज़ के बारे में जब आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, मायूसी, तो तब हम एट और अबाउट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू मस्ट बी प्रेटी डिसअपॉइंटेड विद एट अबाउट यूर एग्ज़ाम रिजल्ट्स, ठीक है। लेकिन जब हम किसी बंदे के साथ डिसअपॉइंटेड होते हैं तो वहाँ पे विद आएगा। जब किसी चीज़ के बारे में डिसअपॉइंटेड होते हैं तो वहाँ पे एट, विद और अबाउट तीनों आ सकते हैं। डिस्कशन अबाउट, डिस्कशन के साथ नॉर्मली अबाउट आता है। वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स। डिस्कस समथिंग, नो प्रपोजिशन, लेकिन जब डिस्कस एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है तो उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। वीड बेटर डिस्कस यूर ट्रेवल प्लान्स। डिवाइड इनटू, नॉट इन, जब डिवीजन की बात होती है तो नॉर्मली इनटू आएगा। द बुक इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ड्रीम ऑफ, ड्रीम के साथ नॉर्मली ऑफ आता है। थिंक ऑफ और इमेजिन, किसी चीज़ को इमेजिन करना, किसी चीज़ को सोचना है उसके बारे में, जब उसके लिए हम ड्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ ऑफ आएगा। आई ऑफन ड्रीम्ड ऑफ बीइंग फेमस व्हेन आई वाज यंगर, सो ड्रीम्ड ऑफ मीन्स आई ऑलवेज थॉट ऑफ और इमेजिन्ड। ड्रीम अबाउट और ऑफ वाइल अस्लीप, लेकिन जब हम सोते हुए कोई ड्रीम देखते हैं तो उसके साथ अबाउट या ऑफ आएगा। ऊपर वाला ड्रीम जो है वो थिंक या इमेजिन के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये वाला ड्रीम जो है वो ख्वाब के मीनिंग में इस्तेमाल हो रहे हैं। व्हाट डज इट मीन इफ़ यू ड्रीम अबाउट और ऑफ माउंटेन, जब आप माउंटेन वगैरह को ख्वाब में देखते हो तो उसका क्या मतलब होता है। सो अबाउट और ऑफ आ रहा है। ड्रेस इन, नॉट विथ, ड्रेस के साथ नॉर्मली इन आता है। हु इज़ द वुमन ड्रेस्ड इन ग्रीन, वो जो ग्रीन कपड़े पहने हुए वो कौन सी औरत है, सो कौन है। सो हु इज़ द वुमन ड्रेस्ड इन ग्रीन। ड्राइव इनटू, तो ड्राइव के साथ भी नॉर्मली इनटू आएगा। ग्रैनी ड्रोव इनटू अ ट्री अगेन यस्टरडे। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और डिस्कशन, जब किसी डिस्कशन या एग्रीमेंट में हम हिस्सा लेते हैं तो उसके लिए इनटू आएगा। वी हैव जस्ट एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद कार्सन लिमिटेड, ठीक है। सो एग्रीमेंट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे इनटू आ रहे हैं। एंटर जब एग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं और डिस्कशन के लिए, लेकिन जब हम किसी जगह में दाखिल होते हैं, एंटर अ प्लेस, तो यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आएगा। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, ठीक है। सो एंटर्ड द रूम, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं आ रहा। एग्जाम्पल ऑफ, नॉट फॉर, शेरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फोर्टिफाइड वाइन।
तो ये एग्जाम्पल के साथ ऑफ आएगा। एक्सप्लेन समथिंग टू समबडी, जब हम एक्सप्लेन करते हैं किसी को तो उसके साथ हम टू लगाएंगे, तो टू से पहले उस चीज़ का नाम लेंगे जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके बाद जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उस बंदे का नाम लेंगे। नॉट एक्सप्लेन समबडी समथिंग, ठीक है। तो ये नहीं है कि हम पहले बंदे का नाम लेंगे फिर चीज़ का नाम लेंगे जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुड यू एक्सप्लेन दिस रूल टू मी, तो रूल जो हमने पहले लगाया और टू के बाद मी जो है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो मी बाद में लगाया। फाइट, फाइट का मतलब जब स्ट्रगल हो तो विद आएगा। आई हैव स्पेंड द लास्ट 2 वीक्स फाइटिंग विद द टैक्स ऑफिसर, ठीक है। सो आई हैव स्पेंड द लास्ट 2 वीक्स फाइटिंग विद द टैक्स ऑफिस, तो टैक्स ऑफिस के साथ वो लड़ नहीं रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, कोशिश कर रहा था, विद द टैक्स ऑफिस। फ्राइटन्ड ऑफ और बाय, अभी आप जब किसी चीज़ से डरते हैं तो उसके साथ ऑफ लगाते हैं, जब कोई चीज़ आप को डराता है तो उसके साथ बाय लगाते हैं। ही इज़ फ्राइटन्ड ऑफ डार्क, शी वॉज फ्राइटन्ड बाय द क्राइज, ठीक है। सो क्राइज ने उनको डराया तो इसलिए यहाँ पे बाय आ रहा है और वो डार्क से डर रहा था, सो फ्राइटन्ड ऑफ डार्क। गेट इन एंड आउट ऑफ अ कार, जब हम किसी टैक्सी गाड़ी वगैरह से उतरते हैं तो उसके साथ गेट इन या आउट लगाते हैं। व्हेन आई गॉट इन टू माई कार आई फाउंड दी रेडियो हैड बिन स्टोलन, सो इन टू यहाँ पे आ रहा है। गेट ऑन टू एंड ऑफ अ ट्रेन, जब हम किसी चीज़ के ऊपर जाते हैं तो उसके साथ हम या ट्रेन वगैरह या बस वगैरह तो उसके साथ हम गेट ऑन लगाएंगे, ऑन टू, ठीक है। We'll be getting off the train in 10 minutes, so उतरने के लिए get off। good at not in, ठीक है। good at, जब आप किसी काम में अच्छे होते हैं, कोई काम आपको ज़्यादा अच्छा आता है। are you any good at tennis, क्या आप टेनिस में अच्छे हैं या अच्छा टेनिस खेलते हैं, so good at tennis, good के साथ at आता है। idea of, ज़्यादातर आइडिया के साथ ऑफ आता है। I do not like the idea of getting married yet, ठीक है। सो आइडिया ऑफ। इल विद, नॉर्मली इल के साथ विद आता है। द बॉस हैज़ बिन इल विद फ्लू, ठीक है। तो उसके साथ जब हम बीमारी का नाम लगाते हैं, सो द बॉस हैज़ बिन इल विद फ्लू। इम्प्रेस्ड विद और बाय, किसी चीज़ से आप इम्प्रेस होते हैं तो विद भी लगा सकते हैं, बाय। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद और बाय योर वर्क। इंक्रीज इन एक्टिविटी, आउटपुट एक्सेट्रा, जब किसी चीज़ का रिजल्ट, उसका प्रोडक्ट या एक्टिविटी में इंक्रीज आता है, सो उसके साथ इन आता है। आईड लाइक टू सी अ बिग इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इंक्रीज एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, इन प्रोडक्टिविटी। इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस ऑफ और फ्रॉम, ठीक है। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट के साथ नॉर्मली ऑफ आता है। शी गॉट अ जॉब सो दैट शी कुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ हर पेरेंट्स, के वो अपने माँ बाप से बिल्कुल मतलब है कि आज़ाद हो, इंडिपेंडेंट ऑफ। व्हेन डिड इंडिया गेट इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हम किसी दूसरी चीज़ से हासिल करते हैं, आज़ादी के मीनिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर फ्रॉम इस्तेमाल होगा। इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है। जॉर्ज फादर इंसिस्टेड ऑन पेइंग। इंटरेस्टेड और इंटरेस्ट इन, इंटरेस्ट के साथ नॉर्मली हम इन लगाते हैं। व्हेन डिड यूर इंटरेस्ट इन सोशल वर्क बिगिन, सो इंटरेस्ट इन। नॉट मैनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन ग्रामर, ठीक है। सो इंटरेस्टेड इन। इंटरेस्टेड टू डू इन डूइंग समथिंग, ही इज़ इंटरेस्टेड टू प्ले इन प्लेइंग क्रिकेट। जब इंटरेस्टेड एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम टू प्लस बेस फॉर्म लगाएंगे। जब इंटरेस्टेड को हम एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो ही इज़ इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, तो उसके साथ फिर इन प्लेइंग लगाएंगे। काइंड टू, नॉट विद, काइंड के साथ टू आता है। पीपल हैव ऑलवेज बिन वेरी काइंड टू मी, नॉट काइंड विद मी। लेक ऑफ, लेक के साथ नॉर्मली ऑफ आता है। लेक ऑफ टाइम प्रिवेंटेड मी फ्रॉम राइटिंग। टू लेक, जब लेक को हम एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, और लेक ऑफ जो है वो नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, या I'm सॉरी, लेक ऑफ जो है वो एडजेक्टिव इस्तेमाल हो रहे हैं, लेक ऑफ। यूर मदर लेक्स टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्स जो है एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, सो यहाँ पे इसलिए इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है। टू बी लेकिंग इन, शी इज़ लेकिंग इन मैनर्स, लेकिन यहाँ पे जब हम बी प्लस ING फॉर्म लगाते हैं लेक की तो उसके साथ इन आ जाता है। लाफ एट, आई हेट बीइंग लाफ्ड एट, किसी के ऊपर हंसना, ठीक है। सो उसके साथ हम लाफ एट लगाएंगे। लाफ अबाउट, किसी चीज़ के बारे में हंसना, तो उसके साथ अबाउट लगाएंगे। वील लाफ अबाउट दिस वन डे, ठीक है, कि इसके बारे में हम एक दिन हंसेंगे। लीव समवेयर, टेकिंग अबाउट द एक्शन ऑफ लीविंग। आई लेफ्ट लंडन अर्ली बिफोर द ट्रैफिक गॉट टू हैवी,
तो यहाँ पे कोई preposition नहीं आ रहा। लेकिन जब हम किसी जगह से रवाना होते हैं तो उसके साथ हम फिर from लगाते हैं, leave from somewhere, ठीक है। तो जब हम किसी जगह से रवाना होते हैं तो इसलिए leave के साथ फिर from आएगा। Does the plane leave from Liverpool or Manchester, ठीक है। So leave from Liverpool. Listen to, if you do not listen to people they won't listen to you, तो किसी को सुनना उसके साथ to आता है। Look at, point one's eyes at, जब हम किसी की तरफ देखते हैं, अपनी आंखें उसकी तरफ फेरते हैं तो उसके साथ at आता है। Stop looking at me like that. Look after, जब हम किसी का ख्याल रखते हैं, टेक केयर, ख्याल रखने के लिए look after इस्तेमाल होता है। Thanks for looking after me when I was ill, ठीक है। Look for, सर्च के लिए, किसी चीज़ को तलाश करनी है। तो अभी एक ही लुक है, लेकिन कभी इसके बाद एट आ रहा है, कभी आफ्टर आ रहा है, कभी फॉर, लेकिन हर एक का अपना मतलब जो है वो निकलता है। कैन यू हेल्प मी लुक फॉर माई कीज़, इट मीन्स कैन यू हेल्प मी इन सर्चिंग फॉर माई कीज़। तो लुक, यहाँ पे लुक फॉर जो है वो सर्चिंग की मीनिंग में इस्तेमाल हो रहा है। मेक और मेड ऑफ और फ्रॉम, मेक के साथ ऑफ भी आ सकता है, फ्रॉम भी आ सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ वुड, किस चीज़ से बना है, वुड से बना है। मैरिज टू, गेट बी मैरिड टू, तो मैरिज के साथ नॉर्मली टू आता है, नॉट विद। हर मैरिज टू फिलिप डिड नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग, नॉट हर मैरिज विद फिलिप। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन मैरिड टू शीला, मैरी समबडी, लेकिन जब हम किसी के साथ शादी के लिए मतलब है कि शादी करते हैं मैरी, तो मैरी यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हो रहे हैं, तो यहाँ पे इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। शी मैरिड हर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, ठीक है। सो डज नॉट, यहाँ पे हम ये नहीं इस्तेमाल कर सकते शी मैरिड विद हर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, शी मैरिड हर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। लेकिन जब हम मैरिज को एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसके साथ हम टू लगाते हैं। नियर टू, सो जब किसी चीज़ के करीब हो, नमल इज़ नियर टू दी मेन रोड। नाइस टू, नॉट विद, ठीक है, नाइस के साथ टू आएगा। यू वॉन्ट वेरी नाइस टू मी लास्ट नाइट। ऑपरेट ऑन अ पेशेंट, दे ऑपरेटेड ऑन हर येस्टरडे इवनिंग, किसी बंदे का ऑपरेशन करना वगैरह पेशेंट का, तो उसके साथ ऑन आएगा। पे फॉर, पे के साथ नॉर्मली फॉर आता है। समथिंग दैट इज़ बॉट, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उसके लिए पेमेंट करते हैं, सो पे फॉर आता है, नॉट पे समथिंग। एक्सक्यूज मी सर, यू हैवंट पेड फॉर योर ड्रिंक, ठीक है। प्लीज्ड विद समबडी, द बॉस इज़ वेरी प्लीज, जब आप किसी से खुश होते हैं तो इसके साथ प्लीज़ के साथ विद आएगा। द बॉस इज़ वेरी प्लीज्ड विद यू। प्लीज्ड विद अबाउट एट समथिंग, जब आप किसी चीज़ के बारे में खुश होते हो तो विद, अबाउट और एट तीनों आ सकते हैं। आई वॉजंट वेरी प्लीज्ड विद और अबाउट एट माई एग्जाम रिजल्ट्स, ठीक है। पोलाइट टू, जब आप किसी के साथ पोलाइट होते हैं, नॉट विद। ट्राई टू बी पोलाइट टू अंकल रिचर्ड फॉर वंस, ठीक है, आपने उनके साथ पोलाइट होना है, पोलाइट टू, नॉट पोलाइट विद। प्रिवेंट फ्रॉम, प्रिवेंट के साथ नॉर्मली फ्रॉम आता है। द नॉइज फ्रॉम डाउन स्टेयर्स प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्लीपिंग, ठीक है, सो प्रिवेंटेड मी फ्रॉम स्लीपिंग। प्रूफ ऑफ, सबूत के तौर पर जब हम प्रूफ इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ ऑफ आता है। आई वांट प्रूफ ऑफ योर लव, लेंड मी सम मनी। रीज़न फॉर, रीज़न के साथ भी फॉर आता है, नॉट ऑफ। नोबडी नोज द रीज़न फॉर द एक्सीडेंट। रिमाइंड ऑफ, रिमाइंड के साथ भी ऑफ आता है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ अ गर्ल आई वॉज एट स्कूल विद। रिस्पॉन्सिबल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, ठीक है, सो रिस्पॉन्सिबल के साथ या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी फॉर आता है, नॉट ऑफ। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शॉपिंग दिस वीक। रूड टू, नॉट विद, रूड के साथ टू आएगा, विद नहीं। पेगी वॉज प्रिटी रूड टू मी टू माई फैमिली लास्ट वीकेंड, ठीक है, सो रूड टू। रन एन टू, क्योंकि रनिंग जो है वो उसमें मूवमेंट हो रही है, तो इसके साथ एन टू आएगा। आई रैन एन टू फिलिप एट विक्टोरिया। सर्च विदाउट प्रेपोजिशन, सर्च के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। लुक थ्रू, लुक एवरीवेयर, इन और ऑन, लेकिन जब एवरीवेयर देखने के लिए होता है तो सर्च इन और ऑन आ सकता है। दे सर्च एवरीबडीज लगेज, यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं है। दे सर्च द मैन इन फ्रंट ऑफ मी फ्रॉम हेड टू फुट, ठीक है, सो इन फ्रंट ऑफ मी, तो यहाँ पे दे सर्च द मैन इन यहाँ पे आ रहा है। सर्च फॉर, लुक फॉर, तलाश करना, तो तलाश करने के लिए सर्च फॉर आ सकता है। द कस्टम्स वर सर्चिंग फॉर ड्रग्स, किसी खास चीज़ को जब हम तलाश कर रहे हैं तो सर्च फॉर आएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तलाश नहीं कर रहे हैं, तो उसके साथ फिर प्रेपोजिशन नहीं आता, सर्च ओनली आता है। शॉक्ड एट और बाय, जब आप किसी चीज़ से बहुत शॉक होते हैं, हैरान होते हैं, तो शॉक्ड एट भी आ सकता है, बाय भी आ सकता है। वॉज टेरिबली शॉक्ड एट और बाय द न्यूज़ ऑफ पीटर्स एक्सीडेंट। शाउट एट, जब एग्रेशन होता है तो शाउट के साथ एट आएगा, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था।
इफ़ यू डू नॉट स्टॉप शाउटिंग एट मी आई विल कम एंड हिट यू, ठीक है। तो एग्रेशन की बात हो रही है, तो इसलिए शाउट के साथ एट आ रहा है। शाउट टू जब हमारा मतलब हो किसी को बुलाना, कॉल टू, मैं शाउटेड टू अस टू कम इन एंड स्विम, उन्होंने हमें बुलाया, शाउटेड टू अस। स्माइल एट किसी को मतलब है कि स्माइल देना, इफ़ यू स्माइल एट मी लाइक दैट आई विल गिव यू एनीथिंग यू वांट, अगर आप मुझे इस तरह स्माइल देते हो। सॉरी अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपन, जब कोई काम होता है, कोई वाक़या होता है, उसके बारे में जब आप सॉरी फील करते हैं, तो सॉरी अबाउट, आई एम सॉरी अबाउट योर एग्ज़ाम रिजल्ट्स। सॉरी फॉर और अबाउट समथिंग दैट वन हैज़ डन, लेकिन जब आप कोई गलती करते हैं उसके लिए सॉरी फील करते हैं, तो उसके साथ फॉर भी आता है, अबाउट भी आता है। आई एम सॉरी फॉर और अबाउट ब्रेकिंग योर विंडो, तो मुझसे गलती हो गई। सॉरी फॉर अ पर्सन, आई फील रियली सॉरी फॉर हर चिल्ड्रन, जब आप किसी बंदे के लिए सॉरी फील करते हैं, उसके लिए आप माफ़ी मांगते हैं वगैरह किसी बंदे के लिए, तो फिर सॉरी फॉर आएगा। स्पीक टू नॉट और स्पीक विद, स्पेशली अमेरिकन स्पीक विद इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मली स्पीक टू इस्तेमाल करते हैं। कुड आई स्पीक टू यू और कुड आई स्पीक टू यूर, कुड आई स्पीक विद योर फादर for a moment or could I speak to your father for a moment. So speak to normal British English में आता है और speak with American में। suffer from, suffer हमेशा उसके साथ from आता है। My wife is suffering from hepatitis. Surprised at or surprised by, everybody was surprised at or by the weather, ठीक है। so surprise के साथ at भी आ सकते हैं, by भी आ सकते हैं। take part in, not एट और ऑफ, तो पार्ट के साथ टेक पार्ट के साथ इन आता है। आई डू नॉट वांट टू टेक पार्ट इन एनी मोर कॉन्फ्रेंसेस। थिंक ऑफ, अबाउट, नॉट टू, थिंक के साथ ऑफ और अबाउट आएगा। आई एम थिंकिंग ऑफ स्टडिंग मेडिसिन, आई हैव ऑलवेज थॉट अबाउट स्टडिंग डेंटिस्ट्री। द थॉट ऑफ, जब द थॉट आता है तो उसके साथ ऑफ। आई हैड द थॉट ऑफ गोइंग बैक टू वर्क। थ्रो एट, जब एग्रेशन होता है तो उसके साथ एट आएगा, हमने प्रीवियसली पढ़ा भी था। स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स एट द कार्स, तो यहाँ पे एग्रेशन है, लेकिन जब एग्रेशन ना हो, आम बात हो रही हो कि इसको फेंकने के लिए इस्तेमाल करते हैं थ्रो के, तो फिर उसके साथ टू आएगा। इन अ गेम एट्सेट्रा, इफ़ यू गेट द बॉल थ्रो इट टू मी, सो यहाँ पे कोई एग्रेशन नहीं है, इसलिए थ्रो के साथ टू आ रहा है। ट्रांसलेट इनटू, ट्रांसलेट के साथ इनटू आता है। कुड यू ट्रांसलेट दिस इनटू ग्रीक। ट्रिप ओवर, ही ट्रिप्ड ओवर द कैट एंड फेल डाउनस्टेयर्स, सो ट्रिप ओवर, ट्रिप के साथ ओवर आएगा। टिपिकल ऑफ, टिपिकल के साथ भी नॉर्मली ऑफ आता है, नॉट फॉर। क्लीन वाइन्स इज टिपिकल ऑफ द रीजन, टिपिकल ऑफ द रीजन। रॉन्ग विद, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाट्स रॉन्ग विद रेचल टुडे, ठीक है, क्या मसला है, जब हम कहते हैं ना क्या मसला है, सो रॉन्ग विद इस्तेमाल हम करते हैं।